जो किसान भाई होते हैं वो हमारे पड़ोसी स्प्रे करने लग रहा है तो साथ के साथ उठा लेंगे, नू नहीं देखें भाई तेरी में फ्लावरिंग है कि ना है, दवाई भी सेम मारने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है जमींदार का। तो अभी तक 3 चुगाई आपने इसमें से कर ली है, लगभग कितनी निकाल ली है 1 एकड़ की बात? तो कुछ आप यहाँ पर फ्रूट जो है वो फोड़ कर दिखाइए, टिंडे फोड़ कर दिखाइए। 2-4 टिंडे आप इधर उधर से थोड़े जो कच्चे हैं या फिर पके हुए हैं वो तोड़ कर और दिखा दीजिए, ताकि क्लियर हो सके गुलाबी सुंडी का अटैक इसमें कैसा है। सीधी सी बात है, उस टाइम का जो स्प्रे लगेगा तो 100% श्योरिटी है उसके अंदर कीड़ा नहीं बनेगा। अच्छा। 1 किलो भी यूरिया नहीं डला इस खेत के अंदर। किसान भाइयों, नरमा की वैरायटियों के ऊपर लगातार मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वैरायटियों का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उसके साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारियों के ऊपर नरमा कपास में किसान भाइयों ने कैसे कंट्रोल किया। मनीष भाई हमारे साथ में खेड़ी लोचब हिसार से, तो चलिए भाई से बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार भाई साहब। और ये जो यहाँ पर नरमा आप देख रहे हो, कृष्णा 3132 ये वैरायटी है, जो कि सोनल सीड्स एग्रीबायोटिक की तरफ से आती है। तो ये वैरायटी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, पौधे का फैलाव कैसा है, पौधे की क्वालिटी क्या है, थोड़ा सा पहले वैरायटी के बारे में बताइए, फिर हम बात करेंगे स्प्रे और खाद के बारे में। सोनल सीड के द्वारा कृष्णा 3132 की ये वैरायटी है। ठीक है। और ये वैरायटी का खास जो गुण है, पहली बात तो इसका पत्ता है वो बहुत ही करड़ा है, जो दूसरी वैरायटियों के मुकाबले नरम नहीं है। उसका फायदा ये होता है कि इस पौधे के अंदर जो मरोड़िया होता है वो बिल्कुल नाम मात्र ही आता है। यदि वो 50-60 दिन की वैरायटी में ना आए ना तो पूरी वैरायटी चली जाएगी, ये खेत के अंदर से 180-90 दिन में पककर इसके अंदर मरोड़िया नहीं आएगा। सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी विशेषता ये है, जैसे ही हम इस फसल को बीज को उगाते हैं हमारे खेत में, तो यह है पेड़ा, ये बीज स्टार्टिंग से ही टिंडे बनाना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल नीचे वाली कली से। ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर ग्रोथ चलती जाएगी वैसे वैसे टिंडा साथ के साथ लगता जाए, साथ के साथ ग्रोथ करेगा, साथ के साथ फल लगता जाएगा। इस बीज की एक विशेषता और यह है कि इसके अंदर आपको तीनों स्टेज मिल जाएंगी एट ए टाइम पे, फूल पे भी, टिंडे में भी और खिलाव भी मिलेगा, जो कि और वैरायटियों के पे आज के दिन बिल्कुल नदारद हो चुकी है बात, बिल्कुल ही नहीं मिलता वो चीज। इसकी चुगाई भी यहाँ पर ये तीसरी चुगाई है, चौथी चुगाई है यहाँ पर भाई साहब बता रहे हैं। तो चौथी चुगाई है, तो अभी तक 3 चुगाई आपने इसमें से कर ली है, लगभग कितनी निकाल ली है 1 एकड़ की बात करें तो? 18 से 20 मन के तकरीबन चुगाई हो चुकी है, यानी कि 7-8 क्विंटल के आसपास आपने इसमें से निकाल ली 1 एकड़। अब भी आप इस खेत के अंदर देख सकते हैं, खिला हुआ भी है, टिंडा बचा हुआ भी है, और कुछ पेड़ों के ऊपर अब भी फ्लावरिंग है। बिल्कुल, फ्लावरिंग थोड़ी रह चुकी है लेकिन टिंडा भी बहुत बचा हुआ है। टिंडा बचा हुआ है कि पीछे से खिल रहा है। हाँ, जल्दी खिल जाती है, थोड़े दिनों में ही बॉल्स है वो फट जाता है। और इसकी चुगाई भी और बीजों को देखते हुए बहुत आसान है, जल्दी निकलता है। टिंडे का साइज वगैरह इसका कैसा लगा आपको? मीडियम है, ज़्यादा मोटा टिंडा है, या फिर जो है टिंडे का साइज छोटा है? कैसा टिंडे का साइज मीडियम ही है, लेकिन जो फ्लावरिंग जैसे खिलता है, खिलने के बाद जो कपास है वो पूरा खिल जाता है। तो ये तो हमने वैरायटी की बात करी ओवरऑल, अगर हम देखें तो अब बात करें स्प्रे की, क्योंकि इसमें गुलाबी सुंडी का भी मैंने यहाँ पर 5-7 टिंडे फोड़ कर देखे हैं, गुलाबी सुंडी कम है, आप देख सकते हो। हाँ, तो कुछ आप यहाँ पर फ्रूट जो है वो फोड़ कर दिखाइए, टिंडे फोड़ कर दिखाइए कि इसमें गुलाबी सुंडी का अटैक कैसा है। काफी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि गुलाबी सुंडी भी दिखाया आपके सामने ही एक नया बॉल खोला है अभी। बिल्कुल दिखा सकते हो आप। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें गुलाबी सुंडी नहीं है। 2-4 टिंडे आप इधर उधर से थोड़े जो कच्चे हैं या फिर पके हुए हैं वो तोड़कर और दिखा दीजिए, ताकि क्लियर हो सके गुलाबी सुंडी का अटैक इसमें कैसा है। देखो जी, ये देखो क्लियर है। ये तो अपने खेत में टिंडे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, सुंडी नहीं है। क्या आपके एरिया में भी अटैक गुलाबी सुंडी का है? कम है, कितना है? काफी है। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट किसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अच्छा, गुलाबी सुंडी का किस टाइम के ऊपर किसान को मैनेजमेंट करना चाहिए? बाद में हम जो है किसान क्या करता है, गुलाबी सुंडी दिखती है तो कोराजन डालता है, महंगी महंगी दवाइयाँ डालता है, उसका बाद में बोलता है कि रिजल्ट नहीं आया। तो कैसे, किस टाइम के ऊपर महंगी दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ
क्या करे किसान कम खर्च में गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कैसे करें? मैं सभी किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि जब भी अपना खेत सिंचाई करने के बाद फ्लावरिंग पर स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर तभी से ही आप फ्लावरिंग के टाइम पर ही स्प्रे करें और उचित दवा का चुनाव करें ताकि आपकी फसल गुलाबी सुंडी से बची रहे। ठीक है, गुलाबी सुंडी का स्प्रे कितने दिन के अंतराल पर देना सही रहता है? अगर हम हल्की दवाइयाँ करने की कोशिश करें तो कम रेट यदि आप हल्की दवाइयाँ भी कोशिश करते हैं तो हमेशा फ्लावरिंग के टाइम ही चुनें। फ्लावरिंग के टाइम पर ही, बिना फ्लावरिंग के स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस फसल के अंदर कौन कौन सी स्प्रे की गई हैं, कौन सी बीमारियों के लिए, थोड़ा सा ये और बताइए मोटा मोटी। सबसे पहले इसके अंदर थ्रिप्स का अटैक हुआ था, उस टाइम पे इमिडा 40 और फिप्रोनिल 40% आता है, जैसे गरड़ा का पुलिस आता है जी बिल्कुल, और दूसरी कंपनियों का आता है, वो वाला साल्ट का चुनाव करें। उससे क्या होगा, आपके खेत के अंदर जो थ्रिप्स होगी वो बिल्कुल चली जाएगी। या आप इक्तारा के साथ प्रोक्लेम ले सकते हैं, इमामेक्टिन होता है जो इसके अंदर, वो भी थ्रिप्स के ऊपर बड़ी कारगर चीज होती है। इनका 1 या 2 बार में आप स्प्रे कर सकते हैं और किसान भाई उसके द्वारा बिल्कुल थ्रिप्स लास्ट तक नहीं आएगी। ठीक है, और लंबा रिजल्ट आएगा। हाँ, और ये जो दवाइयाँ आपने बताई, इससे हरा तेला तो कंट्रोल हो ही जाता है, साथ में थ्रिप्स के ऊपर भी कंट्रोल होता है। वाइट फ्लाई के लिए कौन सी दवाइयाँ कारगर रही अब की बार अगर बात करें तो? देखो, इस बार थोड़ी सी बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से है तो सफेद मच्छर लेकिन बिल्कुल कम है और वो दवाइयों के द्वारा अच्छी तरह से कंट्रोल हुआ भी है। उसके लिए जैसे सुमिटोमो की लेनो आती है, उसका भी उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। अन्नू की स्टॉक सुपर आती है, वो दोनों पे काम करती है क्योंकि उसके अंदर लेनो प्लस बाइपेंथ्रिन होता है, वो मिक्स साल्ट है। और वो साल्ट को यदि आप कोराजन के साथ मिला के कराते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जैसे जैसे फ्लावरिंग के टाइम पे आप उसके 2 से 3 स्प्रे लगा दोगे ना, आपके खेत में गुलाबी सुंडी नहीं मिलेगी भाई साहब। ठीक है, तो ये गुलाबी सुंडी के ऊपर हमने बात करी। फंगीसाइड वगैरह का भी आपने इसमें स्प्रे करवाया या फिर? फंगीसाइड का नहीं करा, इसमें खुराक का स्प्रे करवाया गया है। खुराक का कौन सी का आपने करवाया? NPK प्लस जिंक। और साथ पहली बात और भी देखने लायक है, इस खेत के अंदर यूरिया नहीं डाला गया है। अच्छा, 1 किलो भी यूरिया नहीं डाला इस खेत के अंदर। और इसके अलावा 2 स्प्रे इसके अंदर खुराक के अलग से भी डाले गए हैं। NPK के 6-12-36 आता श्री राम का, प्लस जिंक है जो अपना चिलेटेड जिंक, उनका मिला के। तो ये आपने इसमें स्प्रे की हमने बात करी। अगर हम बात करें इसमें खाद की, मीडियम टाइप की यहाँ पर मुझे लगता है ज़मीन है, मीडियम टाइप की ही हम इसको कहेंगे। तो मीडियम टाइप की ज़मीन में आपने खाद कौन कौन सी डाली इसमें, नीचे या फिर बाद में ट्रैक्टर निकालते टाइम पर शिलर से? इसकी जो मतलब खुदाई वगैरह कराते हैं उसके दौरान कोई भी DAP वगैरह या कोई भी सिंगल सुपर यूरिया कुछ नहीं डाला गया इस खेत के अंदर। जो भी है फॉलिकुलर स्प्रे से इसको दिया गया है और फॉलिकुलर स्प्रे के द्वारा ही आज तक ये खेत इतना हरा भरा हुआ है, तरोताज़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे ज़मीन में आपने फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें नहीं डाले। ठीक है, अगर हम बात करें कि वैरायटियों का बोलबाला काफ़ी है मार्केट में, सैकड़ों कहूँगा तो कम पड़ जाएंगी, हज़ारों वैरायटियाँ हैं। तो वैरायटी का चुनाव करते टाइम पर किसान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे, चुनाव कैसे करें? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि जो भी वैरायटी चूज करें वो छोटी वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटियाँ ही चूज करें जो साथ के साथ मतलब फल उठाती चलें और साथ के साथ ग्रोथ करती चलें। कुछ वैरायटी ऐसी हैं, राशि की कुछ वैरायटी आती हैं, स्टार्टिंग में वो पूरा अपने हिसाब से लान बनाती हैं और मान लो मौसम खराब हो गया तो वो एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है वो खेत। क्या पता 9-9, 10-10 फुट की हाइट में 6-6 फुट तक तो एक भी बॉल नहीं लगती, जिससे किसान को बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उत्पादन ही नहीं मिलता। अगर हम लास्ट में बात करें फिर दोबारा से गुलाबी सुंडी पर आएँ तो गुलाबी सुंडी के ऊपर कौन कौन सी दवाइयों ने अब की बार रिजल्ट दिया है, अगर स्टार्टिंग से उनके स्प्रे की गई हो तो? मेन बात चुनाव का है। यदि हम स्प्रे अंधाधुंध करते रहते हैं, यही नहीं देखते उसके अंदर फ्लावरिंग है या नहीं है, फ्लावरिंग के बाद यदि वो बॉल बन गया और उसके ऊपर हम स्प्रे मारेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहली बात है, जैसे ही खेत के अंदर फ्लावरिंग दिखने लग जाते भाई, गुलाबी फूल हो गए, अब क्रीम कलर का हो गया, तो उसके अंदर स्प्रे लगा दो आप, सीधी सी बात है। उस टाइम का जो स्प्रे लगेगा तो 100% श्योरिटी है
उसके अंदर कीड़ा नहीं बनेगा। क्योंकि इस बार जो स्टार्टिंग का जो टिंडा था उसके अंदर तो बिल्कुल ही गुलाबी सुंडी नामात्र थी, बिल्कुल क्या हुआ किसी। लेकिन अब बहुत सारे खेतों के अंदर शिकायत आने लग रही हैं कि गुलाबी सुंडी के कारण हमारी टिंडा फट ही नहीं रहा। और वास्तव में जब उनको खोल के देखते हैं तो हर टिंडे में 10 में से 9 टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी मिलने लग रही है। बिल्कुल। तो आपके अनुसार ये जो है टाइम टू टाइम गुलाबी सुंडी के लिए जो स्प्रे की गई है उससे बचाव हुआ है? हाँ हुआ है। जमींदार जो किसान भाई होते हैं वो हमारे पड़ोसी स्प्रे करने लग रहा है तो साथ के साथ उठा लेंगे, नू नहीं देखें भाई तेरी में फ्लावरिंग है कि ना है, क्या पता पड़ोसी के तो फ्लावरिंग हो रही हो, तेरा तो है ही नहीं। दवाई भी सेम मारने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है जमींदार का, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी कि आपकी फसल की रिक्वायरमेंट के ध्यान में रखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए, उसमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं बीमारी के, कौन सी खाद की कमी है, ये चीज़ देखकर आपको स्प्रे करना चाहिए, खुराक देनी चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी ये डाल रहा तो मैं भी डाल दूं। आपकी कौन सी वैरायटी लगा रखी है, हो सकता है आपकी वैरायटी लेट फ्लावरिंग पे आती हो ड्यूरेशन की हो, हाँ हो सकता है आपकी वैरायटी ने पहले फ्लावरिंग उठा लियो, तो उस टाइम के ऊपर आपको उस हिसाब से जो स्प्रे देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मनीष भाई से जाना कि उन्होंने जो है कपास जो अपनी नरमा कपास लगा रखी है, तो नरमा का किस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट किया, कौन सी स्प्रे करी, कौन सी खाद करी, सुंडी से बचाव कैसे किया, बीमारियों के ऊपर कंट्रोल कैसे किया, तो सारी चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पर मोटा मोटी बात करी। किसान भाइयों को आपने इतनी अहम जानकारी दी, अपना कीमती टाइम निकाल कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।